कर्नाटक में जनता दल सेकुलर प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पौत्र हासन से सांसद रेवन्ना के मामले को लेकर देश भर में सनसनी मची हुई है। आपको बता दें कि आरोप है कि रेवन्ना ने 1000 से ज्यादा छोटी लड़कियों, युवतियों, बुजुर्ग महिलाओं से बलात्कार किया, जिसका कथित वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ये वायरल किए गए हैं ये क्लिप। इसके बाद कर्नाटक समेत पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया है। वहीं मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि रेवन्ना जैसे लोग ही बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र हसन से सांसद रेवन्ना पर 1000 से ज्यादा छोटी लड़कियों, युवतियों और बुजुर्ग महिलाओं से बलात्कार के वीडियो क्लिप वायरल होने से सियासी गलियारों में सनसनी मची हुई है। कर्नाटक समेत पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया है। वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि रेवन्ना जैसे लोग ही बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी भागने की पुष्टि हो गई है। रेवन्ना लुफ्थांसा एयरलाइंस से बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए निकला था। ये सीधी उड़ान थी और बताया जा रहा है कि जर्मनी होते हुए यूरोप के किसी अन्य शहर में जा छिपा है। हसन सीट से सांसद पूर्व पीएम के पोते रेवन्ना के करीब 1000 से भी ज्यादा पोर्न क्लिपिंग वायरल हैं। कई वीडियोस में बलपूर्वक हर उम्र की महिलाओं का शारीरिक शोषण करते रिकॉर्डिंग है, जिसने कर्नाटक में तहलका मचा दिया है। घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाएं हैं जिनका जबरन यौन शोषण करते रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग देखकर लगता है कि रेवन्ना खुद ही शायद ये सब रिकॉर्ड करता था। फिलहाल एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जुट गई है, लेकिन उसके पहले रेवन्ना विदेश भागने में कामयाब हो गया है। हालांकि एसआईटी उसके प्रत्यर्पण की तैयारी कर रही है ताकि भारत वापस लाकर इस मामले की पूरी जांच की जा सके। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हासन जिले में कथित अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन कर्नाटक महिला आयोग की प्रमुख के राज्य सरकार को लिखे गए पत्र के बाद किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में अब अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। आपको बता दें, अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस चीफ पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। इस बीच मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित कई नेताओं ने बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। ये सवाल भी पूछे हैं, ये रिपोर्ट देखें। कांग्रेस को एक और झटका। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका। 4 पन्नों का चिट्ठा, लवली सिंह का इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष लवली सिंह ने दिया इस्तीफा। बावरिया से बवाल, लवली सिंह नाराज। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है। उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस में नया घमासान छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया के साथ अनबन के चलते पद छोड़ा है। लवली ने अपने लंबे पत्र में कई तरह की नाराजगी और इस्तीफे के पीछे वजहों का जिक्र किया है। बहरहाल अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मेरा मानना है उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, पत्र के जरिए अपना दर्द व्यक्त किया है, पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। वह पार्टी के लिए एक संपत्ति है। हमारे सीनियर नेतृत्व को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। हम उन चीजों से बचना चाहिए जो पार्टी ने राज्य में जो कुछ भी हासिल किया है उसमें बाधा डाल सकती है। अरविंदर सिंह लवली काफी पीड़ा में है। आला कमान को इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए। उधर चर्चा तो यह भी है कि अरविंदर सिंह लवली पर कई सारे नेताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर हटाने का पहले से दबाव था, लेकिन आखिर वजह बना कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन का पोस्टर। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और रविवार को उनके कार्यालय का उद्घाटन तय था, लेकिन कन्हैया के पोस्टर पर कांग्रेस के कई सीनियर नेता नजर नहीं आए, जिस पर पार्टी के अंदर नेताओं में काफी गुस्सा दिखा।
वहीं लवली ने अपने लेटर में लिखा कि यह पत्र बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली के कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं मिली है। अरविंदर सिंह लवली ने पत्र में आगे लिखा कि मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त करने की गुजारिश की, लेकिन दिल्ली प्रभारी ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली प्रभारी ने अब तक ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी है। इस वजह से ही अब तक दिल्ली में 150 ब्लॉक में प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर, मनगढ़ंत और दुर्भाग्यपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बनी थी। जिस पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, इसके बाद भी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन और विजन वाली पार्टी और गठबंधन है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जिसमें भीतर विभाजन है, असमंजस है और टुकड़े टुकड़े पार्टी है। आज अरविंदर सिंह लवली ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इन्होंने दिल्ली से ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसका ना ही दिल्ली से लेना देना है और ना ही पार्टी से कोई वास्ता। जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को खत्म करते हुआ, जिनके साथ पंजाब में कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत है। इसे जनता समझ रही है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी से तंग आकर अपनी निराशा को बयान कर रहे हैं। इसलिए इस गठबंधन में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कलेश चल रहा है। टुकड़े टुकड़े कांग्रेस का प्रमाण मिला है। कैसे कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमांड के रवैये से अपमानित होकर अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। बताइए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, उसे कांग्रेस हाईकमांड ने माफ कर दिया, गठबंधन दिल्ली में कर दिया, दोस्ती दिल्ली में कर दी। उन्हीं लोगों के साथ जिनको शराब घोटालेबाज कहते थे, उन्हीं लोगों के साथ जिनके सारे किए हुए कामों पर सवाल उठाते थे, और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। और पंजाब में इसी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कहती है कि उग्रवादियों के साथ है, ये भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी कहती है कि एक थी कांग्रेस, परंतु जो पंजाब में कुश्ती करते हैं वो दिल्ली में दोस्ती करते हैं। केवल फोटो में नेताओं के मिलने से कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। और ऊपर से जिस प्रकार के प्रत्याशी दिल्ली पर थोपे गए कांग्रेस के द्वारा, वो भी ऐसे लोग जो अपने ही घर से नहीं जीत पाए। सियासी गलियारों से जो भी खबर आ रही हो, उसके मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित
में जमकर विरोध किया था। इसके बाद उत्तरी पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को लेकर भी पार्टी के अंदर विरोध देखा गया था। पिछले दिनों दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने आवास साउथ एवेन्यू पर पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी के कई नेताओं ने उदित राज का विरोध किया था और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को भी खरी खोटी सुनाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की लोकसभा सीटों पर टिकट के लिए कई नेता रेस में थे, जिन्होंने मायूसी मिली है। लवली सिंह इस बात से भी आहत थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। भाजपा ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। निकम 26/11 मुंबई हमले के पाकिस्तान के आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिला चुके हैं। निकम 1992 के मुंबई ब्लास्ट मामले में भी सरकारी वकील थे। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आप। कौन है उज्जवल निकम? उज्जवल निकम का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता पेशे से एक जज थे। निकम ने जलगांव में SS मनियार लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की है। जलगांव में जिला अभियोजक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, फिर राज्य और राष्ट्रीय केसों में पहचान बनाई। 1991 में कल्याण बम विस्फोट के लिए रविंदर सिंह को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई। आतंकवादी गतिविधियां अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में 14 वर्षों से अधिक वक्त तक काम किया। निकम ने 26/11 मुंबई हमले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलीलें दी थी। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों, गुलशन कुमार हत्या मामले, प्रमोद महाजन हत्या मामले, 2008 के मुंबई हमलों सहित कई प्रमुख मामलों से जुड़े। वह 2013 के मुंबई सामूहिक बलात्कार मामले, 2016 में कोपर्डी बलात्कार और हत्या के मामले में सरकारी वकील भी थे। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ केस लड़ने वाले मशहूर वकील उज्जवल निकम को पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद पूनम महाजन को टिकट काट कर उज्जवल निकम को उम्मीदवार घोषित किया है। पूनम महाजन पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी हैं। इस सीट से महाविकास आघाड़ी की ओर से वर्षा गायकवाड़ और उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अब उत्तर मध्य मुंबई में वर्षा गायकवाड़ बनाम उज्जवल निकम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उज्जवल निकम मुंबई आतंकी हमले जैसे कई हाई प्रोफाइल केस में सरकारी वकील के तौर पर अदालत में सरकार का पक्ष रख चुके हैं। बताया जाता है कि उज्जवल निकम अपने 30 साल के करियर में 628 कैदियों को उम्र कैद की सजा दिला चुके हैं और 37 दोषियों को फांसी की सजा दिला चुके हैं। उज्जवल निकम का साल 2009 में 26/11 मामले की सुनवाई के दौरान Z+ सुरक्षा दी गई थी। साथ ही उन्हें कानूनी क्षेत्र में दिए गए अपने योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से साल 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि देश के लिए और काम करने का वक्त आ गया है। मैं राजनीति से बहुत दूर था, लेकिन 2014 के बाद देश कैसे बदल गया है। ये मुंबई की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं मानता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले भी कैलाशवासी मनोज जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है, रामदास जी आठवले ने किया है और तरुण युवा पूनम जी ने भी किया है। इन शख्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं, लेकिन हमेशा देश के हित के बारे में पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए और आम आदमी को किस तरह से शांति मिल सकती इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। पूनम जी और मैं हमारे संबंध बहुत पारंपरिक है। प्रमोद जी की हत्या होने के बाद 10-15 साल हो गए। पूनम जी, पंकजा मुंडे,
मुझे हमेशा मिलते थे। कोर्ट में बयान देते समय बहुत अच्छा वक्त उनके साथ मैंने गुजारा। पूनम जी का होमवर्क भी बहुत पक्का रहा है। मैं जरूर पूनम जी से मिलूंगा और पूनम जी ने 10 साल इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब साफ है कि पूनम जी को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूरी जानकारी है। मैं उनसे सलाह मशवरा करूंगा और उनकी राय भी मैं जरूर। क्यों कटा पूनम महाजन का टिकट? आपको बता दें कि पूनम महाजन 2014 और 2019 में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से चुनी गई। वह बीजेपी की युवा शाखा की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें हटाने का निर्णय संगठनात्मक प्रतिक्रिया पर आधारित था। हालांकि कुछ समय से संकेत मिल रहे थे कि पूनम महाजन को हटा दिया जाएगा, लेकिन उनकी जगह योग्य उम्मीदवार के लिए पार्टी की तलाश में समय लगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।